मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें अगर हमारे देश को प्रगतिशील बनाना है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि सन 2047 तक हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। तो किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो देशवासी हैं, उनका चरित्र बहुत ही उच्च हो, उच्च व्यक्तित्व निर्माण हो, अच्छा उनका आध्यात्मिक चरित्र हो। तो इसके लिए हमें प्रेरणा हमारे देवस्थानों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो और ये जो गौशाला है, मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ये जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसी जगह आके बहुत ही पॉजिटिविटी का संचार होता है और हमारे मन में हमारे वैचारिक उन्नति होती है, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होता है, जिससे अच्छा समाज बनेगा और अच्छा समाज बनेगा तो जो हमारा देश है वो एक सुदृढ़ संस्कारवान देश होगा और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। मैडम, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आप भी उस रेस में शामिल हो, तो उसके बारे में कुछ? नहीं, ऐसी रेस वाली कोई बात नहीं है। मैं तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की तरफ से जो भी काम दिया जाता है वो मैं पूरे तन मन धन से करने की कोशिश करती हूँ। हमें हमारी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, हमारी पार्टी की नीति और रीतियों को हमें अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक हमें लेकर जाना है। टिकट किसे मिलती है, कौन दावेदारी करता है, ये सब हमारा काम नहीं है। ये हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वही निर्धारित करता है और वो जो भी निर्धारित करते हैं, हम सभी जो भी काम हमें दिया जाता है, हम पूरे मनोयोग से वो काम करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कुछ दिनों से आप लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू में लगातार है, वो सक्रिय है, तो क्या माने लोकसभा टिकट की, मतलब आपको कुछ ऊपर से हाईकमान से कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, झुंझुनू मेरी धरती है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मैं झुंझुनू की बहू हूँ। देखिए, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पावन धरा झुंझुनू से जुड़ी हुई हूँ। मैं झुंझुनू की बहू हूँ। तो झुंझुनू से तो मेरा जो नाता है वो अमिट है। झुंझुनू में हम हमेशा आते रहते हैं, यहाँ हम लगातार आते रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी सक्रियता अभी बढ़ी है। पिछले 15 सालों से हम इसी तरीके से हमारी जनता के बीच में आते हैं, लोगों के सुख-दुःख के साझीदार बनते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ की सभी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि गौ संवर्धन और गौ सेवा जो है वो बहुत ही कल्याणकारी है। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे वो वैचारिक उन्नति हो, सांस्कृतिक उन्नति हो, ये इन सभी उन्नति तभी संभव है जब हम हमारी गौ की सेवा करें, गौ संवर्धन करें, गौ रक्षा करें। अभी इकोनॉमिक्स में भी ये बात प्रूव हो गई है कि किसी भी देश को की प्रगति के लिए वहाँ के गाँवों की प्रगति होना बहुत ही आवश्यक है और गाँवों की प्रगति के लिए वहाँ की जो खेती है उसकी प्रगति होना आवश्यक है और खेती की प्रगति के लिए हमें गौ माता की रक्षा, गौ माता का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गौ माता की सेवा करने का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व भी है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो हमें तो प्रातः काल उठ के एक जैसे हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसी तरीके से हमें गौ को भी गौ माता मान के, हमें गौ देवी मान के उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और एक डॉक्टर होने के नाते भी मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जिसने भी गाय से नाता जोड़ा है, उन्होंने रोग से नाता तोड़ा है। हम सुबह-सुबह उठते हैं, गाय माता के दर्शन करते हैं, उनको चारा खिलाओ, उनके पास में बैठो, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो काफ़ी बैलेंस होते हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, हमारी जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है, वो तो इस बात को समझती है और वो काफ़ी गौ रक्षा के लिए हमेशा आगे रहती हैं। लेकिन अभी हमारी जो युवा पीढ़ी है और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, मैं उन सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हफ्ते में नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर ऐसे स्थल पर आना चाहिए और हमें अपना थोड़ा समय निकाल कर गौ माता के पास में बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ ज़रूर महसूस करेंगे।